ताकत। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। तांडेल इलाके में वाक़े केसरबाई बिल्डिंग मुनहदम होने से काफी नुकसान हुआ है। मलबे में तकरीबन 50 अफराद के दबे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम और फायर ब्रिगेड अमला राहत रसानी के कामों में मसरूफ है। मैंने देखा, मैं नाश्ता कर रहा था ना सुबह में, तो एकदम बारिश आई। बारिश आने के बाद है ना, बाद में एकदम हवा आई। हवा आने के बाद है ना, एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना, पब्लिक आवाज़ है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी। तो हम लोग सब भागे, हम लोग सब पूरा घर वर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज़ बहुत एकदम बहुत भयंकर थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया, एकदम वैसी आवाज़ थी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की थी, कितने लोग लगभग? आप तो यहीं के हैं इलाके के। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुल शाह बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भाग कर आए। और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। और ये कम से कम अभी तक 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 लोग हैं अंदर। और मैं अभी तक मैंने देखा हो तो 2 बच्चे निकले हैं। एक बच्चा तो सेफ था जो स्टार्ट में निकला, उसके बाद एक बॉडी गई है। मतलब वो डेट हम बोल नहीं सकते उसको, लेकिन सीरियस थे। और 2 जेंट्स हैं और 2 बच्चे अभी तक निकले हैं। कितने परिवार लगभग रहते होंगे इस बिल्डिंग में आपकी जानकारी में? कम से कम 8 से 10 परिवार है। और कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी और क्या इसकी स्थिति थी? मतलब एक खस्ता हालत में थी। मतलब साउथ मुंबई में आप जाएंगे ना तो मोस्टली बिल्डिंग है पुरानी और एक खस्ता हालतों में ही है। अब इसका जिम्मेदार बीएमसी है, म्हाड़ा है, आमदार है, खासदार है कि नगर सेवक है, ये तो आप ही बता सकते हैं इसके जिम्मेदार। साउथ मुंबई का सर्वे कर लो, आपको मोस्टली बिल्डिंग है ऐसी मिलेगी, आपको पुरानी बिल्डिंग है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे पूरे हादसे को लेकर के इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए, 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। राहत बचाव कार्य जो है जारी है। अभी कुछ ही देर पहले जो है एक बच्चे को जो है निकाला गया है कपड़े में लपेटे हुए जो है। और अभी खबरें आ रही 40 से 50 लोग जो है मलबे में फंसे हो चुके हैं। जैसा कि डीएमसी ने जानकारी दी, ये केसरबाई बिल्डिंग के पास की कुछ इमारतें जो है वो भी खाली कराई गई है। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग गिरी है उसके पास की इमारतों की स्थिति भी जो है वो दयनीय है, जिससे लोगों को जो है ऐसे ही अंजाम से न भुगतना पड़े, जिससे लोग जो है खाली कराया गया। तस्वीरों की माने तो आवाज के साथ अचानक तो इमारत से आवाज ऐसी आई, बारिश पर थी, तो उसके बाद जो है ये बिल्डिंग जो है वो ताश के पत्तों की तरह जो ढह गई। और तस्वीर वहाँ बता रहे हैं 80 से 100 साल जो है पुरानी ये बिल्डिंग है। और लगातार प्रशासन से जो है बातचीत की चल रही है कि ऐसे इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को कहीं और जो है रखा जाए ताकि जान माल जो है रखा हो सके। लेकिन प्रशासन जो है किसी चीज पे जो है निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसका खामियाजा जो है वहाँ पे लोगों को जो भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हर साल ऐसे ही जब बारिश होती है तो मुंबई में इमारतें गिरती हैं। इस बार भी हमने देखा कि आज इमारत गिर गई। इससे पहले हमने देखा मलाड में दीवार जो है गिर गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पुणे में भी जो है दीवार का हिस्सा गिरा, वहाँ पर भी देखा 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फिर एक हादसा पुणे में हुआ, वहाँ 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फिर जो नासिक में जो हादसा हुआ कि जो डैम की दीवार है वो टूट गई, इससे पानी जो है गाँव में आ गया, वहाँ पर भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यहाँ पे उर्दू स्कूल की दीवार थी कल्याण में, वो गिरी, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार ऐसे हादसे जो है लापरवाही से होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो किसी प्रकार की सुध लेने को तैयार नहीं है। अभी भी आज बिल्डिंग गिरी है, वहाँ पर भी एक बयान जारी हो रहा है, बीएमसी तरफ सामने आ रहा है ये बिल्डिंग बीएमसी की नहीं है, ये बिल्डिंग जो है म्हाडा की है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे लगातार जो हो रहे हैं और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये जो डोंगरी इलाका है बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ पे 3 से 4 आदमी जो एक साथ चल नहीं पाते हैं। संकरी गलियां हैं, स्कूल है, जो बिल्डिंगें जो है वो एकदम कटी हुई हैं, दुकानें हैं। तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जो एनडीआरएफ की टीम की गाड़ियां हैं, जो दमकल विभाग की गाड़ियां, वो अंदर पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन